प्रभु के दास का और सिस्टर का, इनके बच्चों का। बैठ जाइए आप। पास्टर गुंजन जी आज हमारे बीच में हैं, आज के मुख्य प्रचारक। प्रभु के सेवा कर रहा है, इनका मन हमेशा सेवा वाला है, तो बड़े दीन है, नरम है। तो आज ठीक है, मैं बाद में पकड़ लूंगा, कोई नहीं। चलो, हाँ ठीक है, ताली बजाएं सभी लोग। हम वेलकम करते हैं आप सबकी ओर से, कलीसिया की ओर से। प्रभु इनको आशीष करे। चलो ठीक है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। देखिए, हम इसलिए आदर करते हैं प्रभु के दास का कि बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा बाइबल में? प्रभु के दास जो वचन को सुनाते हैं दुगने आदर के योग्य हैं। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद ही करते हैं, तो कि प्रभु के दास को हमने रिस्पेक्ट दी। प्रभु के दास मलेशिया में रहकर काफ़ी समय तक इन्होंने सेवा की। बीच बीच में मलेशिया में जाते भी हैं, तो परमेश्वर ने इनको अच्छा ब्लेस किया है। तो कल ही मेरी शाम को बात हुई प्रभु के दास से कि पास्टर जी आप जरूर आएँ, तो वो अपना कीमती समय निकाल के आएँ। तो अभी 12 बज चुका है, ठीक है। 2 बजे हम मीटिंग राइट समय पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज प्रभु भोज है और साथ में पैर धोने की रस्म भी है। तो वचन प्रचार के बाद हम प्रभु भोज और पैर धोने की रस्म भी करेंगे, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष करे। आओ अपनी आंखें बंद करें, खुदा के कलाम के लिए हम दुआ में जाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को दीन करें। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारीफ तेरी महिमा, हालेलुया। और निर्मला से मिलकर हम दुआ करेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर जी, तारीफ करते हैं हम आपके नाम की महिमा, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर जी। अब तक संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस मेरे प्यारे परमेश्वर जी, आपका सुंदर समय, सुंदर दिन हमारी जिंदगी में दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की मंडली के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर जी, कि जो प्रभु जी आपने अपने पवित्र लोगों को, अपनी कलीसिया को यहाँ पे इकट्ठा किया मेरे प्यारे परमेश्वर जी। सचमुच मेरे प्यारे परमेश्वर जी, इस बड़ी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी गीत भजन गाया गया, जो साज बजाया गया, जो ताली बजाई गई मेरे प्यारे परमेश्वर जी, आपके स्वर्ग में कबूल हो प्रभु जी। यहाँ पे उपस्थित एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सबके जीवन को आप संभाल के रखें मेरे प्यारे परमेश्वर जी। धन्यवाद करते खास करके प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी आज के प्रभु जी आपकी जी उठने के दिन को हम प्रभु जी मना रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सचमुच आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे उद्धार के लिए प्रभु जी आपने अपने जान की कुर्बानी दी मेरे प्यारे परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके दास और दासी और उनके बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर जी, कि इतनी दूर से आप प्रभु जी हमारे बीच में लेकर आए मेरे प्यारे प्रभु जी। सचमुच इस बड़ी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं प्रभु जी। यस मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए प्रभु जी, हालेलुया। आपके दास प्रभु जी जो वचन लेके आए प्रभु जी, हालेलुया, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया हो प्रभु जी, हालेलुया। वचन प्रभु जी प्रत्येक के हृदय में प्रभु जी, हालेलुया, फलदायी होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, हालेलुया। अपने दास को भी वचन बोलने में आप मदद सहायता करें प्रभु जी, हालेलुया। तारीफ करते हैं, हालेलुया। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये पूरी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया। आपका रूह आज मेरे से बात करे। हाँ, सच में परमेश्वर इनको अलग अलग जगहों में इस्तेमाल करता, पूरी इंडिया में इस्तेमाल हो रहे, और भी 12 देशों में, अलग अलग देश में परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहा है अपनी अनुग्रह में। इनका परिवार यीशु के नाम इस्तेमाल हो रहा है। आज परमेश्वर ने कृपा किया है, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, हमारे बीच में है। इसलिए बोलना चाहूँगा सावधान के साथ, बिल्कुल अलर्ट होके बैठें। खुदा आपको आज चंगा भी करेगा, खुदा आपको आज वचन के द्वारा तृप्त भी करेगा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ तेरी महिमा, तारीफ तेरी महिमा। ओ धन्यवाद यीशु। जय मसीह की। कैसे हैं आप? हालेलुया, प्रेज गॉड।
कौन सा दिन है? हालेलुया, सबको मुबारक हो। आपको भी। थैंक यू लॉर्ड। कल मेरी पास्टर से बात हो रही थी कि वैसे मैंने कॉल किया किसी चीज़ के लिए दुआ करवानी थी, तो मैंने कॉल किया इनसे, तो इन्होंने बात की। तो ये कहता है कि आप यहाँ पे आ जाएं। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ वाइफ से, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो हमने फिर डिस्कस किया, तो मेरे अंदर प्रभु ने उस चीज़ को डाला कि हाँ मुझे जाना है यहाँ पर, और मैं आया नहीं हूँ, परमेश्वर के द्वारा लाया गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी अपने ना बल से ना अपनी शक्ति से होता है, पर उसकी आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। जब आत्मा के द्वारा होता है तो बेस्ट होता है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो मेरी ओर से नहीं है, वो यहोवा की ओर से है। हालेलुया। खुदा की आत्मा ने लीड किया, गाइड किया, बताया। रात को मैं 3:00 पे उठा, प्रार्थना में बैठा था, तो मेरे मन में वचन था, मैंने वो बोलना है, बताना है। तो मैंने परमेश्वर से बात की कि मैंने परमेश्वर मुझे वचन दो। तो मैंने बाइबल के ऊपर हाथ रखा, और जैसे मैंने बाइबल को खोली, जो वचन मेरे मन में आया वही वचन मुझे प्रभु ने खुल गया बाइबल के अंदर। हालेलुया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आना परमेश्वर की योजना, मेरी नहीं, ना पास्टर जी की, ना मेरी। तो परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं। तो ये वचन जो है आज का, जो एक एक शब्द है, वो स्वर्ग से उतरा है। कहां से उतरा है? परमेश्वर की ओर से है, मेरी ओर से कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ शरीर इस्तेमाल होगा, बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। तो हमें इन बातों से सीखना भी है, हमें इन बातों से सीखना भी है कि अपने द्वारा कुछ नहीं करना, बल्कि आत्मा की अगुवाई में रह के हमें चलना है और करना है, तभी हम फलवंत होंगे। हालेलुया। जैसे पास्टर ने बताया कि मैं मलेशिया में था, 15 साल में वहां पर रहा, और 2016 से मैंने सेवा शुरू की है। तो परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आए सेवा के लिए। मैं आपको बताऊंगा बीच में कैसे हुआ, कैसे प्रभु ने किया सारा काम। तो आज आप भी सीखेंगे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में इस एक्सपीरियंस से सीखा, और वचन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, लागू करना, उसको पूरा करना कितना जरूरी है, ये आज आप लोग जानेंगे। हालेलुया। अगर वचन नहीं है हमारे अंदर, हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, हम सूख जाएंगे उस पेड़ की तरह जिसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और जो पत्ते सूख जाते हैं, जब गिरते हैं, उनको कहां डाला जाता है? आग में डाला जाता है। लेकिन प्रभु ने हमें आग में डालने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने कहा है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आ सको, और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? जब वो जी उठे, उसने मौत के ऊपर फतेह पाई। क्या पाई? फतेह पाई। तो हम लोग जब पुराने जीवन में थे, और जब हमने बैप्टिज्म लिया, परमेश्वर में आए, हमने भी फतेह को पाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जी उठने की सामर्थ के द्वारा। लेकिन हमारा भी जन्म हुआ है जी उठने की सामर्थ के द्वारा। आमीन। 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 तो जी उठने की सामर्थ को प्रभु ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो तुम्हारे अंदर है। कहाँ है? हमारे अंदर। पर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, लागू नहीं करते अपनी लाइफ में। रोमियो 8:9, 10, 11 पढ़ो। कौन पढ़ेगा?
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। Amen. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he dies, not belong to Christ. But if Christ is in you, body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And if the spirit of him who raised Jesus Christ from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. मैं इंग्लिश में वैसे ज़्यादा प्रचार करता हूँ, यहाँ मैं हिंदी में कर रहा हूँ, पर मेरी बाइबल इंग्लिश की है। मैं इंग्लिश में ज़्यादा बाइबल रीड करता हूँ। जब मलेशिया में गया तो मैंने हिंदी की बाइबल को बहुत कम रीड किया, ज़्यादा इंग्लिश में मेरा फ्लो बना, तो मैं इंग्लिश में बाइबल वर्स रीड कर रहा हूँ। तो इससे हमने क्या सीखा? फिर पढ़ेंगे 8 का 11। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, आगे तुम में बसा हुआ, तुम में बसा हुआ है, आगे तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से। और हमें क्या किया परमेश्वर ने? प्रभु ने कहा वो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है अब, और परमेश्वर ने हमें भी जिलाया है। हम पहले मरे हुए थे, लेकिन अब हम मरे नहीं हैं, हम जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा नया जन्म हुआ प्रभु में। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पुराने जीवन में रहकर ही चल रहे हैं। मसीह में होने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी आज भी हम अपने पुराने जीवन में ही रहकर अपना समय बिताते हैं। आज भी पुरानी चीजें हमारे अंदर हैं, काम करती हैं, क्योंकि हमने उनको जड़ से अपने अंदर उखाड़ा नहीं। कहां से नहीं उखाड़ा? जड़ से। वो जो पुरानी चीजें हैं, वो जड़ किसकी ओर थी? वो बीज किसका था? शैतान का। लेकिन अब जो परमेश्वर ने कहा हमें, वो बीज किसका होना चाहिए हमारे अंदर? वचन का। हालेलुया। किसका बीज होना चाहिए? वचन का बीज हमारे अंदर होना चाहिए, और वो बीज फूटना चाहिए अंदर से और फल लेकर आना चाहिए। क्या लेकर आना चाहिए? फल लेकर आना चाहिए। तो याद करो, जब यीशु मसीह को मारा गया और गाड़ा गया और वो जी उठे, और जब हम उसके साथ जी उठे तो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए कि जैसा जीवन यीशु मसीह ने बिताया था। कैसा जीवन? जैसा यीशु मसीह ने बिताया था, उसके चरित्र में रहकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि अपनी पुरानी जिंदगी में। हम आज भी अपने पुराने पंगों में फंसे हैं। फिर हम कहते हैं कि बीमारी आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, कारोबार नहीं चल रहे, रास्ते बंद है, ये है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं। गलती किसकी है? हमारी। हम चर्च भी आते हैं, वचन को भी सुनते हैं, वचन बाइबल भी हमारे पास है, प्रभु को जान भी गए, लेकिन फिर भी हमारा जीवन जो है वो पुरानी चीजों में फंसा हुआ है। जब मैं मसीह में आया, जब मैंने बैप्टिज्म लिया, जब मुझे प्रभु ने छुआ, जब मैंने यहोवा को जाना कि परमेश्वर कौन है, पहले मैं कहा था और अब मैं किसके पास आया हूं, मैंने जाना। मैंने सीरियस लिया परमेश्वर को, मैंने परमेश्वर के वचन को सीरियस लिया, मैंने अपनी प्रेयर लाइफ को सीरियस लिया कि नहीं, मैं जहां से निकला हूं मुझे वापस वहां नहीं जाना, क्योंकि मैं जान गया था कि जो जिंदा हुआ है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बहुत जगहों के ऊपर गया, बहुत,
मैं रोग से ग्रस्त था, दिमाग का रोग था मेरे को। 17 से 18 साल मुझे दिमाग का रोग रहा। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां नहीं किया। लेकिन जब यीशु के पास आया, जीवन मिला, नया दिमाग मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने जड़ से उस रोग को निकाल दिया। उसने मेरे अंदर नया दिमाग रखा, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के। हालेलुया। हालेलुया। जी उठने की सामर्थ ने काम किया। किसने काम किया? जी उठने की जी उठने सामर्थ की ने। सामर्थ ने काम किया। नहीं तो मेरा जीवन खत्म था। मैं खुदकुशी करने जा रहा था, तीसरी मंजिल पर चढ़ गया था, छलांग लगा देने से नीचे अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन मैंने हाथ ऊपर उठाए, मैंने कहा कौन है सच्चा परमेश्वर जो मुझे छुड़ाए और मुझे बचाए, क्योंकि मेरा रोग इतना भयानक हो चुका था, आपको बता नहीं सकता। कहना आसान है, लेकिन सबसे जो खराब, जो सबसे गंदी बीमारी है वो दिमाग की है। वो आपके पूरे शरीर को डिस्टर्ब करती है। जो बंदा 17-18 साल दिमाग के रोग में रहा हो और 24 घंटे की डिस्टर्बेंस हो ब्रेन के अंदर, वो कैसे जी सकता है? ख्याल, विचार, अपनी सोच खत्म हो चुकी थी। सारी सोच शैतान की, जाके लोगों को थप्पड़ मार दूं, ये कर दूं, ऐसे बहुत कुछ दिमाग में होता था। मैंने 3 साल, मैंने 2 साल के करीब, 2.5 साल के करीब मैंने दवाई खाई है। 1.5-2 साल ऐसे मुझे भूल गया। एक टाइम में मैं 12-12, 13-13 गोलियां खाता था, और पूरे दिन में 30 गोलियां, 26 गोलियां ऐसी होती थी मेरी। इतना मेरे ऊपर ब्रेन का रोग हावी था, क्योंकि मेरे सर से किसी ने यहाँ से बाल काट लिए थे, मुझे नहीं पता कहाँ काटे, और जहाँ पे मुर्दे को जलाते हैं वहां जाके मेरे बाल दबा दिए थे, ताकि मेरा जीवन खत्म हो जाए। इतना भयंकर वो चीज थी जो मेरे ऊपर की गई। फिर एक प्रभु के दास की मैं सुन रहा था, जब मैं मसीह में आया, मैंने बैप्टिज्म लिया, जब मैं परमेश्वर में खड़ा होना शुरू हुआ, तो मैं यूट्यूब मैंने खोला, उसके अंदर एक पहले छोटा सा कोई प्रचार कर रहे थे, फिर मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि इसको तू आगे कर। जब मैंने यूट्यूब को उसको आगे किया, तो वो उन्होंने आराधना कर रहे थे। आराधना में क्या बोला कि जिसके सर से बाल काटे गए थे, आज उसके बाल वापिस आ रहे हैं। हालेलुया। 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 वो जो खामड़ा वाले हैं, अपोस्टल अंकुल लूना जी, उन्होंने ये बात बोली थी यूट्यूब में, जब मैं सुन रहा था। प्रभु ने कहा इसे आगे कर, फॉरवर्ड कर। जब मैंने फॉरवर्ड किया, उन्होंने ये बात बोल दी, तो मैंने उसी वक्त मैंने रिसीव किया कि हाँ, मेरे बाल काटे गए थे, आज जो मेरे बाल है वापिस आ गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको वहां से क्या किया? यीशु को मुर्दों से जिला दिया, जी उठने की सामर्थ के द्वारा, और मेरे बाल जो दबाए गए थे, उसी जी उठने की सामर्थ के द्वारा उन बालों को उठा दिया और मेरे अंदर फिर से फिक्स कर दिया। हालेलुया। 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 तो प्रभु ने मुझे रिस्टोर किया, जो रोग था उसे खत्म किया, उसे नाश किया। कितना महान परमेश्वर है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था। रात को 1-1 बजे तक बैठना, वचन को पढ़ना, स्टडी करना, वर्शिप सॉन्ग सुनना। तो मुझे इतनी प्रेयर करनी नहीं आती थी, पर मैं जान गया था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं समझ गया था। प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। मेरी शादी मलेशिया में हुई, प्रभु ने मुझे 2 बेटियां दी। 7 साल मैं मलेशिया में, मैंने परमेश्वर में मेहनत की, घुटनों पे रहा 7 साल, दिन रात प्रभु के आगे रहता था, और परमेश्वर ने सेवा लेनी शुरू की, तो मुझे बहुत आनंद मिला। मैं दुनिया में जो अपना बिजनेस करता था, मुझे उसमें आनंद नहीं आता था जितना आनंद मुझे सेवा करके आता है। तो मैंने पहले जितने भी काम किए, सारे काम मेरे बिजनेस बंद हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में? फिर मैं बाद में जाना कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है और मुझे सेवा करनी है। जब ये काम शुरू हुए, फिर मैं जाना कि ये काम परमेश्वर ने मुझसे लेना है। एक्चुअली मेरा जो डिजायर था वो था कि मैंने डॉक्टर बनना है अपनी जिंदगी में, पर वो नहीं पूरा हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने आज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे होते हैं, जकड़े आजाद होते हैं, परमेश्वर ने आत्मिक डॉक्टर बनाया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। मुझे
इतना आनंद मिलता है प्रभु की सेवा करके, इतना आनंद मिलता है आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यह सबसे उत्तम काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मेरे हाथ में कोई 20-30 हजार रुपए रख देना या सेवा, मैं सेवा को चुनूंगा, पैसे को नहीं। मैं जब से मसीह में आया हूं, मैंने पैसे से प्यार नहीं किया, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, मैंने प्यार परमेश्वर के वचन से किया Hallelujah. और मैंने परमेश्वर से प्यार किया। हालेलुया। Hallelujah. तो हम लोग नया जन्म हुआ आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप लोग सब आत्मा को पा चुके हो, आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ। लेकिन हमें क्या करना है? अब हमें अपने मांस और लहू को हराना है और आत्मा में बढ़ना है और आत्मा में हमें आगे चलना है और आत्मा में हमें जीतना है। हालेलुया। Hallelujah. अपनी चिंताओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, मुसीबतों को, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है ना, परमेश्वर के हवाले किया करो। अपना जोर मत लगाया करो, नहीं लगा सकते। अपने जोर और बल से कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। अपने जोर और बल से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो दिखाता है कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Hallelujah. वो बड़े काम करता है, वो ऐसे काम करेगा कि तुम लोग सोच से भी तुम्हारे अधिक काम करेगा। हालेलुया। Hallelujah. इफिसियां 3:20 पढ़ो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। Hallelujah. हमारी सोच, हमारी विनती से कई अधिक काम कर सकता कर है। सकता है। जैसे यहोवा ने मेरी जिंदगी में मेरी सोच से अधिक काम को किया। हालेलुया। Hallelujah. मैं ये वचन हमेशा बोलता था और ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। हालेलुया। Hallelujah. मैं कहता था जीतने की सामर्थ मेरी जिंदगी में काम करे, मेरे अंदर काम करे, और वो काम उसने काम किया और कर भी रही है। हालेलुया। Hallelujah. हमें वचनों को पकड़े रखना है। मैंने परमेश्वर के पैरों को पकड़े रखा, मैंने वचन को पकड़े रखा, मैंने अपने प्रार्थना के जीवन को पकड़े रखा, मैंने बाइबल को अपने हाथों में पकड़े रखा। कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में मुसीबतें आई, सेवा के बाद भी बहुत मुश्किलें आई, तकलीफें आई, बहुत दुख तकलीफ मैंने सही, तो मैंने यीशु को छोड़ दिया? नहीं। क्या मैं पाप में चला गया? नहीं। मैं कहता था परमेश्वर तू चाहे छुड़ा या ना छुड़ा, आशीष दे ना दे, मैं जान गया हूं कि जीवन, सत्य और मार्ग तू है, तू मुर्दों में से जी उठा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Amen. जब मैंने ये डिसीजन लिया तो प्रभु ने और बड़े कामों को किया। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया और परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु दिखाता है हमें कि मैं कौन हूं। हमें गहराई से परमेश्वर को जांचना है, हमें बाइबल को पढ़ना है, उसे समझना है। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे, प्रकाश का आत्मा दे, ताकि हम तेरे वचन को जाने, समझे, गहराई में जाएं वचन के, और तेरे वचनों को पूरा करने की हमें आज्ञाकारी दें। मैं कहता हूं यीशु मसीह जैसे आपके अंदर आज्ञाकारी थी अपने पिता के प्रति, वही आज्ञाकारी मेरे अंदर आए, वही आज्ञाकारी तुम्हारे अंदर आए। Amen. आमीन। Amen. आज्ञाकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर हम वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है ना, हम अपनी आशीष को खो देंगे। अगर वचन को पूरा नहीं करेंगे, हम खुद मौका देते हैं शैतान को हमारी जिंदगी में आए और कार्य करे। फिर हम फोन करते, पास्टर जी ऐसे हो गया, पास्टर जी ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर हम क्या करते हैं? हम आत्मा में नहीं चलते, हम मांस और लहू की सुन लेते हैं और अपनी आशीष को गवा देते हैं, और फिर शैतान को मौका देते हैं हमारी जिंदगी में आने का। उसको तो छोटा सा छेद चाहिए, वो अंडर एंट्री कर जाता है और काम कर जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कब वो कर जाता है। तो आज हमें कितनी जरूरत है परमेश्वर में बढ़ने की, हमें कितनी जरूरत है वचन को पढ़ने की, समझने की। और हम लोग सब धर्मी जन हैं।
हम लोग सब कौन है? धर्मी जन है। धर्मी जन है। जब अब्राहम ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, क्या कहा कि उसने विश्वास किया, वो धर्मी ठहराया गया। गया। और लिखा है धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर ऐसे काम थे जो हो नहीं सकते थे, नामुमकिन थे, लेकिन ये वचन काम किया। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत हूं, लेकिन मैंने विश्वास किया, मैं धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। हालेलुया। आपने विश्वास किया, आप धर्मी लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ऐसे पहाड़ थे जो आगे, परमेश्वर उनको हटा दिया। ऐसे दरवाजे थे बंद, प्रभु ने उन्हें खोल दिया। जुटने की सामर्थ काम की मेरी जिंदगी में, जुटने की सामर्थ ने काम किया। वो तुम्हारे अंदर है, उसे एक्टिवेट करो। उसे सुलाना नहीं, अंदर एक्टिवेट करो। प्रार्थना में जाओ, वचन को पढ़ो। वचन क्या है? दो धारी तलवार से भी तेज है। इसके अंदर परमेश्वर की सांसें हैं, ये पावर है, ये सामर्थ है। जब इसको पढ़ते हैं तो शैतान इससे डरता है और भागता है। यस, आमीन। लेकिन हम तो खोलते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। हम अपने कामों के अंदर उलझे हैं। मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए थे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने क्या किया? पहले परमेश्वर, उसके राज्य की मैंने खोज की, फिर यहोवा ने मेरी जिंदगी में सब कुछ दिया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे सेहत दी, मुझे बरकत दी, मुझे आशीष दी। जो जो मुझे चाहिए था परमेश्वर ने मुझे दिया, और मेरी सोच से कहीं अधिक बढ़कर मुझे। परमेश्वर को, उसके वचन को अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस लिया करो, सीरियस। ये बातें आज जो आपको मैं बता रहा हूं, ये अपनी लाइफ के अंदर इनको लागू करना। जब करोगे तो देखना तुम्हारा लेवल है वो सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, वो ही आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कोई स्पेशल नहीं है। जो प्यार उसने मुझसे किया, वो आपसे भी किया। जो लहू उसने मेरे लिए बहाया, वो आपके लिए बहाया। जो वो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, वो आपके लिए भी मुर्दों में से जी उठा। आपकी बीमारी है, वो जुटने की सामर्थ्य चंगी हो सकती है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, उसको भी जुटने की सामर्थ्य आएगी, कारोबार चलेगा। कर्जा है, जुटने की सामर्थ्य आएगी, कर्जा मुक्त हो जाओगे। आमीन। क्योंकि देखो, जब जुटने की सामर्थ्य आई यीशु मसीह के ऊपर, वो मरा हुआ पड़ा था, वो मुर्दा था, लेकिन क्या हुआ? नसों में खून दोबारा चालू, उसके हृदय के अंदर दोबारा, उसका हृदय दोबारा शुरू हो गया, सांसें उसके अंदर आई, जीवन उसने पाया। तो हम आज जिस हिस्से में मरे हुए हैं, आज परमेश्वर को दुआ करनी है कि प्रभु, हम तेरे वचन को पूरा करने वाले बनेंगे, तेरे वचन पे चलने वाले बनेंगे। आज हमारे जीवन में जो भी हमें चाहिए, मुर्दा है, प्रभु आज उसे जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आमीन। जब यीशु मसीह कब्र में थे तो क्या था? पहले बहुत बड़ा पत्थर था। वो पत्थर क्या हुआ? उसे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? आज भी तुम्हारे जीवन के आगे पत्थर होंगे, तुम्हारे ऐसे कुछ काम उनके आगे पत्थर हैं। मेरे आगे पत्थर थे। जब मैं मलेशिया से आना था यहाँ इंडिया में, प्रभु ने मुझे पहले, जब मैं यहाँ पे आया 5 साल पहले, कहा तुम इंडिया जाओ। लेकिन तब मेरी बीवी कहती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा वहां पे काम है, मेरा सभी वहां पे है, मेरा परिवार है। जैसे इसने मना किया, मुश्किलें और तकलीफें बढ़नी शुरू होगी, और कारोबार जो हमारा था वो डाउन होना शुरू हो गया। पर मैं जानता था कि मुझे मेरा परमेश्वर लेके जाएगा। 5 साल ऐसे ही निकल गए। तो एक दिन मैं दुआ कर रहा था अपने घर में सुबह। तो जब मैं दुआ कर रहा था तो परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। तो वो जो पहाड़ था, वो पत्थर था मेरे आगे। जब मैंने परमेश्वर की आग को पुकारा, सामर्थ को पुकारा,
प्रभु ने उस पत्थर को हटाया, उस माउंटेन को परमेश्वर ने हटा दिया, और मेरी बीवी सुबह उठकर आई मेरे पास, कहती है मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ, हम चलेंगे हालेलुया यहोवा की सेवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया तो जी उठने की सामर्थ काम करती है अगर आप उसे सीरियस लें। अगर वचनों को पूरा करेंगे तो काम करेगी, अगर अपने ही तरीके से चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। परमेश्वर छोड़ेगा भी नहीं, त्यागेगा भी नहीं, पर तुम उस स्थान के ऊपर, उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। फिर अपना जोर लगाओगे, अपना बल लगाओगे कि हमें ये मिले, ये हो, चीजें फिर नहीं आती हमारी जिंदगी में, क्योंकि वो एक हमारे आगे का बंधन आ जाता है जब वचन को तोड़ते हैं। तोड़ना नहीं है, पूरा करो। धर्मी तो एक भी नहीं है, जैसे बाइबल लिखा है, एक भी धर्मी जन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने परमेश्वर को अपना बेस्ट देना है। क्या देना है? बेस्ट देना, हमें वचन के साथ वफादार रहना है। क्या रहना है? वफादार रहना है। अगर हम वचन से वफादार रहेंगे ना, परमेश्वर हमसे बढ़कर अधिक वफादार है। हालेलुया। हालेलुया आपने टेस्ट किया है परमेश्वर को, मैंने टेस्ट किया है। लिखा है वचन में कि चखो और देखो यहोवा कितना भला है। कितना भला है। वो भला परमेश्वर है, उसने हमसे प्यार किया है। उस पिता ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, और वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आज हम भी मरे हुए हैं, हम पूरी रीति से जी नहीं उठे। हमें पूरी रीति से जी उठना है और अपनी आशीषों को परमेश्वर से पाना है, और शैतान को हराना है, और उसे शर्मिंदा करना है। हालेलुया। हालेलुया अपने आप कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखना। नहीं, कई लोग कहते हैं नहीं वो परमेश्वर करेगा। उसने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब लेना कैसे है? उसने तो कहा मांगो तो दिया जाएगा, खड़काओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हम घुटनों पे नहीं जाते, जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, भाग गए काम पे, ये काम वो काम, अपना समय नहीं देते परमेश्वर। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है? समय। क्या चाहता है? समय। समय। तोड़ो अपनी नींद को, उठो, दो समय परमेश्वर को, चलो प्रभु में, देखो फिर कैसे काम नहीं होते। कोई तुम्हारी आशीष को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तब यहोवा का सज्जा हाथ तुम्हारी ओर बढ़ता है। उसके हाथ को कोई दुनिया की ताकत तुम्हें आशीष देने से रोक नहीं सकती। जो बीच में आएगा, खुदावन उसे अपनी रूह की आग से जलाकर भस्म कर देगा। हालेलुया। हालेलुया मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सारा कुछ। मैं तभी आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहा हूँ, वचनों में से बता रहा हूँ। अभी भी समय है, अपने मन को फिराओ, जांचो और परखो अपने आप को। जैसे पासे ने कहा अपने आप को जांचना और परखना है, तो परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली कि इन लोगों को बताना कि अपने आप को जांचो और परखो, देखो हम कहाँ कमजोर हैं, हम कहाँ पाप में हैं। अपने अंदर को गहराई से जानो, अपने मन को, अपने मन की जांच करो, अपने मन को रोज यीशु के लहू से धो, शुद्ध और पवित्र करो, क्योंकि मनों के अंदर, दिल के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कालक है। वचन में लिखा है कि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखने पाएंगे। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। जिसका हृदय किसके प्रति होगा? बच्चे के प्रति होगा, वही परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा। हो पाए। हमारे दिल बच्चे की तरह क्या है? पत्थर के बन जाते हैं, पत्थर के दिल हैं। इन्हें नम्र करो, परमेश्वर के आगे जाओ, गिड़गिड़ाओ, बोलो परमेश्वर से। अपने आप कुछ नहीं होगा, प्रार्थना के द्वारा होगा, और पवित्र आत्मा की सहायता मांगा करो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें सहायक दिया है। तुम उस सहायक से मदद नहीं मांगते, मैं उस सहायक से हमेशा मदद मांगता हूँ। हालेलुया। हालेलुया और जब मैं चलता हूँ तो मेरा परमेश्वर मुझे हर कदम पे जीत देता है। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ, मैं यीशु के नाम में जाता हूँ, पवित्र आत्मा को साथ लेके चलता हूँ, परमेश्वर को साथ लेके चलता हूँ, उसके वचन को अपने अंदर रखकर चलता हूँ। मैं कभी भी अपने आप नहीं जाता, जब जाता हूँ तो परमेश्वर की ओर से जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया मैं आया हूँ तो परमेश्वर की ओर से आया हूँ, लाया गया हूँ, अपने आप नहीं आया। ये आज परमेश्वर का प्लान था मेरा यहाँ पर आना।
जब हम इंडिया आए मलेशिया से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़े थे टैची के अंदर, एक प्रेस थी और छोटा सा जूसर था, बस खाली आए। प्रभु ने कहा जब मैं मलेशिया से चला, अपने पर्स की चिंता ना कर, अपने सामान की चिंता ना कर। तो खुदावन ने सब कुछ मुहैया किया मुझे, नए बेड दिए, नए मैट्रेस दिए, नए सोफा दिए, नया टेबल दिया, रसोई का सारा सामान, चम्मच, प्लेट, कौली, सब कुछ मैंने नया लिया। किसने मुहैया किया? यहोवा ने। हमने अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट की कि हमें बिजनेस आएगा, हम अपना सामान लेंगे घर का, लेकिन हम वो जोर लगा रहे थे, वो नहीं हुआ, वो सब कुछ बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर ने मुहैया किया, स्वर्गीय भंडार से मेरी हर जरूरत से यहोवा मिला, और परमेश्वर ने मेरी हर एक घटी को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी मेरे घर में आए हैं, हमने अब घर लिया किराए के ऊपर, वहां पे पास्टर जी आए थे, मैंने उनको इनवाइट किया था, इन्होंने मेरा घर देखा है। हर चीज यहोवा ने मुझे दिया, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो विश्वास, अपना भरोसा इंसान के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर रखा। मैं जानता था कि मेरा यहोवा मेरी जरूरत से मिलेगा और मेरी सारी घटियों को महिमा सहित पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में चलना है, बने रहना है। आज जुटने की सामर्थ ने यीशु को मुर्दों से जिंदा कर दिया। तो जो आपको सिखाया है, आज जो बताया है, उसको अपनी लाइफ में क्या करना है? फॉलो करना है, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और बढ़ाएंगे, और किसी भी चीज की घटी ना होगी। वचन में बढ़ना है, वचन को रोज पढ़ना है, ये तुम्हारी आत्मिक खुराक है। चाहे थोड़ा पढ़ो, मैं नहीं कहता कि 1 घंटा रोज या 2 घंटे, कुछ पढ़ो, 3 अध्याय पढ़ो, 4 पढ़ो, 2 पढ़ो, कुछ तो तुम्हारे अंदर जाएगा। अपना भोजन तो हम रोज खाते हैं, लेकिन वचन को हम खाना भूल जाते हैं। वो भोजन से भी जरूरी है। जो भोजन है वो हमारे शरीर को जिंदा रखेगा, लेकिन जो वचन है हमारी आत्मा को जिंदा रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक को भूलना नहीं है। अपनी रोटी को एक दिन चाहे भूल जाना, पानी को मिस कर देना, लेकिन आत्मा की खुराक को मिस मत करना। ये इतनी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत निकट है। दुनिया में जो हो रहा है, खुदावन किसी वक्त भी आ सकते हैं, और कोई भी नहीं जानता सिवा पिता के, वो चोर की नहीं आएगा, जैसे वचन में लिखा है। तो जब आएगा, हम अपना क्या चेहरा लेकर खड़े होंगे अगर दुल्हन ही तैयार नहीं हो? हमें तैयार रहना है परमेश्वर में। हमें क्या रहना है परमेश्वर में? तैयार रहना है। तैयार रहना है प्रभु में, परमेश्वर में बने रहना है। वो हम में और हम उसमें बने रहें सदा, और परमेश्वर में चलते रहें जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। तो यीशु मसीह ना आ जाए। ना आ जाए। आज के वचन से क्या सीखा? आत्मा को जिंदा रखना है, और जुटने की सामर्थ को अपनी लाइफ में, जुटने की सामर्थ को बुलाना है, और जुटने की जब प्रार्थना में हम होंगे, सारा कुछ प्रभु के आज्ञा से हम करेंगे, तो जुटने की सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम करेगी। कुछ भी ना, सेहत भी जी उठेगी जो बीमार होगी, मरा हुआ बिजनेस भी जी उठेगा, मरा हुआ तुम्हारा धन भी जी उठेगा, मरी हुई आशीषें जी उठेंगी, आत्मिक जीवन जी उठेगा। जिसको सेवा का ही दिया प्रभु ने, सेवा नहीं चलती, वो सेवा भी जी उठेगी। जब हम अपने मनों को फिराएंगे और परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ेंगे, तो परमेश्वर का वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जिंदा कर दिया, तुम्हारे जीवन में हर एक आशीष को, बरकत को जिंदा करेगा, जिसने मेरी लाइफ में काम किया। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। सब लोग प्रार्थना करें मन में, सब लोग प्रार्थना करें।
प्रार्थना कर प्रभु का आत्मा आपको छुए। जब प्रभु के दास आपके लिए प्रेयर करते हैं या प्रभु का आत्मा आपको छूता है तो विश्वास करें कि आज आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होने वाला है। तारीफ तेरी महिमा। हालेलुया 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 खुदावन का हालेलुया। आत्मा यहाँ मौजूद है। प्रभु का आत्मा आमीन इस जगह के ऊपर मौजूद है। आमीन जी उठने की सामर्थ यहाँ मौजूद है। आमीन खुदा का वचन आज यहाँ पर खुला है। आमीन बोले जी सब लोग। तो मेरा विश्वास है कि आपका जीवन आज सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर में फूलेंगे, फलेंगे और फलों को लेकर आएंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हम मरकर भी मरेंगे नहीं, लेकिन यीशु के साथ सदा जीवित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया है, हमारे अंदर जीने की सामर्थ है। हम उसमें चलेंगे। अब हम उसमें चलेंगे। आत्मा की अगुवाई से चलने वाले बनो तो फूलोगे, फलोगे और फलों को लेकर आओगे। अपने सोचों को छोड़ दो। अपनी समझ के सहारे अपने कामों को मत करो, फेल हो जाओगे। परमेश्वर को सब कुछ सौंप दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारी आज भी फिक्र करता है कि जिसने लहू